समय समझ गए इस गीत को कि हाथ परमेश्वर का है, आप जिंदा हैं। आपके हाथ, आपके सिर के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आमीन। आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आपके बिजनेस पर, आपकी सेवकाई पर, आपके घर, आपके चर्च पर परमेश्वर का हाथ है। जो आपको गिराना चाहेगा वो गिर जाएगा, खुद गिर जाएगा। आप बढ़ेंगे, फूलेंगे, हंसते रहेंगे, आनंद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहे कि जिसको, जो लोग सोचते हैं कि शायद कि मेरी लाइफ में अब तक सुख क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, ये सिर्फ एक परमेश्वर की डांट है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा नीति वचन में उसके 3:11 में, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं कनाडा गया था वापिस आ गया, आपको लग रहा है कि शायद मेरी नौकरी मेरे हाथ से निकल गई, या मेरे बच्चे को अब तक जॉब नहीं मिला, अब तक कुछ नहीं हुआ, ये एक डांट ही समझो। अगर नहीं हुआ कोई भलाई है इसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर लिखा, परमेश्वर अगर आपको डांटते हैं, अगर आपके काम को अब तक नहीं बनाया तो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाइबल में लिखा कि वो आपको अधिक चाहते हैं, और जिसको वो अधिक चाहता है, याद रखना, वो उसको अधिक ही, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग देना चाहता है। हो सकता है आपके पास बच्चा अब तक न हो, आपका पति शराब ना छोड़ा हो, लेकिन परमेश्वर आपसे अधिक प्यार करते हैं। क्या आप एक दूसरे को बोल सकते हैं जिसने आपका मुंह काला किया हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के सामने जा सकते हैं जिसने आपको शर्मिंदगी दी हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति को जाकर बता सकते हैं जिसने आपका दिल तोड़ दिया हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसने आपकी हेल्प ना की हो, जिसने आपके ऊपर नाम धराई की हो, जिसने आपके ऊपर उंगली उठाई हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के सामने आज खड़े होकर कह सकते हैं, मेरा बाप मैं तेरे से ज्यादा प्यार करता है मुझसे? उस दिन से शुरुआत होगी आपकी आशीषों की। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देना चाहते हैं जिसको ये बात समझ में आ गई है। मैं 3 साल तक प्रभु में आने के बाद लोगों के मुंह देखता रहा, चर्च में जाता रहा, पीछे बैठकर आंसू बहाकर आ जाता था। आज भी जब मैं उन बातों को सोचता हूं तो मेरा मन अंदर से भर आता है। मैं ऐसे सोचता था शायद इस जिंदगी में मैं ही वो व्यक्ति हूं जो सबसे बेकार हूं, तुच्छ हूं, और शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते। मैं हर संडे यही बात सोचकर और बोलकर आ जाया करता था, लेकिन आज जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूं तो उस दिन को याद करता हूं तो मैं आंखों से भर जाता हूं, लेकिन परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हुए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने मेरी लाइफ में देरी इसलिए किया कि ताकि मैं पक सकूं, मैं वो मजबूत ईंट बन सकूं जिस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको समझना है कि अगर आप अब तक कुछ नहीं बने तो परमेश्वर का, आप वो टोटे वाला टोटा नहीं बना रहा परमेश्वर आपको। हेलो, कोई कोने का पत्थर नहीं बना रहा आपको, वो ईंट बना रहा है जिसके द्वारा कह रहा है कि आप, कह रहा है, बहुत बड़ी ऊंचाई वाली बिल्डिंग बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप बेकार नहीं है चर्च, आप नामधराई नहीं होगी आज के बाद आपकी, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस वचन से। वो बताना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। आप अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन वो फिर भी आपके पास आकर खड़ा हो जाता है। अगर ऐसा हृदय है आपका, अगर आपका काम नहीं बन रहा फिर भी आप चर्च आए हैं, तो परमेश्वर आपके लिए अधिक करना चाहते हैं। आपके लिए कुछ अधिक करेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके लिए ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कुछ देना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहा है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ रखे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। मतलब आपको सोने और चांदी से नहीं, नौकरी से नहीं, घर से नहीं, चंगाई से नहीं, सबसे ज्यादा बुद्धि की बात यही है कि आप यीशु से जब प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको सोना, चांदी, मकान, हर चीज प्रोवाइड कराता है। परमेश्वर वो आपके लिए प्रोवाइड कराएगा इस हफ्ते में। आमीन। ये महीना जो है दिसंबर मंथ में, आप सबको, अपने वॉलंटियर, क्वायर, बिजनेसमैन, जो भी मेंबर, जो ऑनलाइन ब्रांचें, पास्टर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समय देख रहे हैं, मैं सबको दिसंबर मंथ की शुभकामनाएं देता हूं।
ये मंथ आशीष का मंथ है। यस आमीन। आपको पता है ये मंथ आशीष का मंथ है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो सालों साल से मुझे कभी नहीं मिले, और जब मैं उनको देखता हूं कि वो चर्च में मेरे सामने खड़े होते हैं, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, इस बहनों को आगे देख रहा हूं खड़े हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। एक अमेरिका में उसका पति है, वो आज भी यहाँ खड़ी है। लेकिन मुझे खुशी होती है उन लोगों को देखते हुए कि उनके बेशक कोई काम ना बने हो, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी शुरुआत में काम नहीं करते। अगर करते हैं और अगर आपकी जिंदगी में काम नहीं हुआ, तो बाइबल बताती है कि अगर जो जनवरी में नहीं हुआ, साल के शुरुआत में नहीं हुआ, वो साल के एंड में जरूर होगा। क्योंकि बाइबल बोलती गलील के काना में जब यीशु मसीह गए तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। वहां पर जब चमत्कार हुआ तो उस समय दाखरस जो था, जब उसने चमत्कार किया दाखरस में, तो बाइबल बताती है कि दाखरस जो था वो पहले वाले दाखरस से जो लोगों ने खरीद के लाए थे, बाजार से लाए थे, और वो रखा था, वो खत्म हो गया। और जो यीशु मसीह ने पानी से मिराइकल किया था दाखरस में, तो वो जो एंड में था, उन्होंने कहा, कह रहे कि जो शुरू में हमने पिया वो इतना टेस्टी नहीं था, कह रहे जो नीचे बच गया, जो एंड में था, कहते वो सबसे ज्यादा टेस्टी था, अद्भुत था। तो इसका मतलब जो कह रहा शुरुआत में नहीं हुआ, कहता है वो लास्ट के एंड के दिनों में, कह रहा एंड में, कह रहा इस दिसंबर में, कह रहा कि अद्भुत होने के लिए जा रहा आपके लिए यीशु मसीह के नाम। कोई अद्भुत, लेकिन उसके लिए होगा जो रिसीव कर रहे हैं उछल कर आज रिसीव कर रहे हैं कि नहीं? यस। आप कह रहे हैं कि आज मेरे लिए अद्भुत होगा, तो परमेश्वर अद्भुत करेंगे आपके लिए। आप जब तक नहीं उसको टेस्ट कर सकते हैं, उस मिराइकल को, जब तक आप रिसीव नहीं करते। आपको टेस्ट करना होता है। खाना खाते हम टेस्ट करते हैं, सड़ा हुआ बनाया, आहा क्या बनाया है। ऐसी प्रोफेसी है, एक प्रोफेसी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए दिसंबर में कुछ अद्भुत करेंगे। कुछ लोग आमीन वो सड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रिसीव किया है। यस, आपके लिए अद्भुत हो गया है। आपने मान लिया है कि परमेश्वर सच कह रहे हैं। आपने मान लिया है वचन सच्चा है। आपने परमेश्वर का आदर किया है। वचन पढ़ना आदर नहीं है, कह रहा है कि उससे ज्यादा आदर वो है जो वचन को मान लेना है। हाँ, ऐसा हो गया मेरे लिए आगरा से। ये दिसंबर मेरे लिए आशीष का कारण होगा। मैं कह रहा हूं ये चर्च मेरे लिए आशीष का कारण होगा। आज की ब्लेसिंग मेरे लिए होगी। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज जितने उछल रहे हैं वो सबसे ज्यादा धनी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बरकतें आएंगी। बोलो ये हाथ, ये हाथ, ओ हाथ यसूदा, ओ हाथ जो ब्लेसिंग दे रहा आपको, वो हाथ यीशु का है। यसूदा, ओ हाथ यसूदा, तालियों से यसूदा, ओ हाथ यसूदा। जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, ऊंचे करो अपने हाथ। और समय परमेश्वर हम सब मिलकर तुझे दंडवत करते हैं पवित्र आत्मा जी आज, कि मेरे पिता परमेश्वर आज हम सच में विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी, जितने लोगों ने सुना तेरे वचन को और विश्वास किया पवित्र आत्मा जी कि ये मंथ हमारे लिए आशीष का कारण है। मेरे प्रभु ये आशीष का कारण आज के बाद मेरे पिता इनके पैर बने आज से यीशु मसीह के नाम में। ये जिस घर में जाए उसके लिए आशीष का कारण बन जाए, जिस दुकान में जाए उसके लिए आशीष का कारण बन जाए, ये जहां खड़े हो जाए आशीषित हो जाए। पवित्र आत्मा इनके हाथों पर वो अनॉइंटिंग आए और सच में आज से ये ब्लेस्ड पर्सन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह का नाम। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपने सुना कि ये तेरे बच्चे आज से चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं उस आशीष के लिए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप सुनने पर जोर रखते हैं, आप सुनना चाहते हैं। आपने अंधे को कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। और सच में परमेश्वर आप सुन रहे हैं कि ये तेरे बच्चे भूखे प्यासे अपनी आशीष के लिए चिल्ला रहे हैं आज आमीन बोलकर। मेरे प्रभु आप इन्हें तृप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप इन्हें आशीषित करेंगे आज यीशु के नाम में, आप इन्हें छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय मैं देख रहा हूं कुछ बहनें
जिनके घर में बहुत कलेश हो रहा है, फाइनेंस के लिए आपके घर में क्रोध आ रहा है, मतलब कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी हर चीज आपको कड़वी लग रही है, आप जहां भी जाते हैं आपके पास आप दूसरों को देखकर शर्मिंदा होते हैं। कुछ बहनें यहाँ पर ऐसी हैं, कुछ माएँ यहाँ पर ऐसी हैं, कुछ भाई यहाँ पर ऐसे हैं जो फाइनेंस के लिए बहुत तंगी में गुजर रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि ये महीना कह रहा है कि ओनली फॉर 21 डेज के अंदर अद्भुत होगा आपके लिए यीशु मसीह का नाम। आपके लिए रोजगार खुलेंगे अब से यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार खुलेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनको विश्वास नहीं है वो परख कर देख लो, बाइबल भली है कि नहीं, परमेश्वर भला है कि नहीं। बाइबल बोलती है कि मैं इस समय परख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैंने परखा और बहुत सारे लोगों को चेक किया और आशीष देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने परखा आपको 9 महीने, माँ के पेट में माँ ने परखा आपको, लेकिन इस समय परमेश्वर ने आपको परखा इस सर्च में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ये महीना अब आपके लिए आशीष का महीना होगा यीशु मसीह, आशीष का मंथ होगा। जो समय मुझे यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, यूएसए से, फिजी से, इस समय मॉरिशस से, और इस समय दुबई से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या इंडिया के हर कोने से, पंजाब से, हरियाणा, जम्मू से, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी, बिहार से, हरियाणा, राजस्थान से, इस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जो मुझे देख रहे हैं इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है इस मंथ आप 3 बार हंसेंगे, 3 बार हंसेंगे, 3 बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी टेस्टमनी के साथ आएंगे। अगर आप यकीन करते हैं खुदा की इस प्रोफेसी पर तो आमीन बोलकर यकीन करें। आज आप 3 बार खुश होंगे इस महीने में। इसका मतलब आपकी 3 टेस्टमनियां बनेंगी। मुझे नहीं मालूम आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जानते हैं। आपके लिए ऐसा होगा, आपके लिए खुशखबरी आएगी, आपके लिए कोई मिलेगा और आपसे कहेगा कि मैं आपको अमेरिका का स्पॉन्सर भेज रहा हूं। आपसे मिलेगा कोई और आपको कहेगा, डाकिया गेट पर खड़ा होगा कि तेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। आप कहेंगे, आप देखेंगे इधर उधर दाएं बाएं, आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन आपके डैडी आपके लिए घर में कार लेकर आ रहे होंगे यीशु मसीह का। आप अद्भुत अद्भुत कुछ अद्भुत देखेंगे इस हफ्ते में, अद्भुत देखेंगे आमीन बोलने वाले। जो मेरे स्पिरिचुअल डॉटर और सन है वो इस दिसंबर के महीने में आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह का। वो मेरी ब्रांचें आशीष पा रही हैं, वो पास्टर, वो विश्वासी आशीष पा रहे हैं, वो अनॉइंटिंग पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके चेहरे पर अनॉइंटिंग आएगी। प्रभु ने मुझे कहा है अभी आपके चेहरे पर अनॉइंटिंग आएगी। आपके ऊपर वो सामर्थ देने जा रहे हैं परमेश्वर। आपके ऊपर वो तरक्की का साइन देने के लिए जा रहे हैं। आप उन्नति करेंगे इस वर्ष में, आप आशीष को देखेंगे। जो आपने खो दिया है वो फिर मिलेगा। जो बच्चा आपके घर में नहीं आ पाया वो फिर आएगा। आप कंफ्यूज ना हो, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोगों की बातों में ना आए, आप शैतान की बातों में ना आए, लोगों की बातों में ना आए जो आपसे कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी ग्रोथ हो चुकी उस दिन से, जिस दिन से आप इस चर्च में आए। आप ठहरे, आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर ने अब देख लिया है आपको। वो बूम पेड़ बनाने के लिए जा रहे हैं। आपके लिए बूम आएगा, आशीषों का बूम आएगा, बढ़ने का बूम आएगा, आपका तरक्की करने का बूम आएगा। अगर आप मान रहे हैं आपके लिए होगा, आप रिसीव कर रहे होगा, आप कंसीव कर रहे होगा, आप रिसीव कर रहे हैं तो होगा। वो बूम आएगा, घर बनाने का बूम आएगा, आपका बिल्डिंग खड़े करने का, आपका बिजनेस खड़े करने का, आपका घर बनाने का, दुकान बनाने का बूम आएगा। मैं कह रहा हूं चुप ना रहे, आज कोई बूम आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए बूम आ रहा है आज। साडी सिटी सुना ले गले, 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 साडी सिटी सुना ले गले। हस्त यसूदा
सिरों को झुकाएं, अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर, मैं आज इस समय पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए तेरे सामने सिर पे हाथ रखकर दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा, तू इस समय परमेश्वर उन लोगों के चेहरे को देख जो उदास हैं, जो निराशा में हैं, जो तरक्की के लिए तरस रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय बेटे के लिए तरस रहे हैं, जो पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर मेरे प्रभु जो सच में एक जॉब के लिए तरस रहे हैं। पवित्र आत्मा, बहुत दिनों से मेरे पिता परमेश्वर ये आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। मेरे प्रभु, मैं ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, पवित्र आत्मा आहें भर भर कर तेरे सामने रोता और चिल्लाता हूँ। पवित्र आत्मा, विनती करता हूँ मेरे प्रभु, ने आंसुओं को देख, इनके आंसुओं को देख परमेश्वर, इनके टूटे हुए मन को देख परमेश्वर। तू सच में अपने दास के द्वारा प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे पिता परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा इस चर्च को देख मेरे पिता परमेश्वर, तू इनकी ईमानदारी को देख परमेश्वर, जो वॉलंटियर, जो सेवक, पवित्र आत्मा जो विश्वासी, पवित्र आत्मा जी तेरे कहने के अनुसार और सच में तेरी ब्रांचों में खड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं इस समय। पवित्र आत्मा, इनकी ईमानदारी को देख परमेश्वर। मेरे प्रभु, ये सच में तूने इन्हें परखा है मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा, ये अपनी गरीबी में, ये अपनी लाचारी में, ये अपनी बीमारी में, ये अपने कर्जों में, अपने कलेश में मेरे प्रभु, हर बात में पवित्र आत्मा जी, ये सच में इन्होंने तुझे छोड़ा नहीं है मेरे प्रभु। ये महीना इनका आशीष का हो परमेश्वर, इनके लिए तरक्की के रास्ते खोल दे परमेश्वर आज, क्योंकि ये हाथ तेरा है परमेश्वर, जो इन्हें आजाद कर सकता है, जो इन्हें छुड़ा सकता है, जो इन्हें चंगा कर सकता है। वो मैं तेरा हाथ देख रहा हूं परमेश्वर, देख रहे हैं जैसे एलिया ने दिखाया गेजी को, वो के हाथ बादलों में से आ रहा था। मैं विश्वास करता हूं वो हाथ आ रहा है बादलों में से और मेरे लोगों के ऊपर आ रहा है। आज से तुम तरक्की करोगे यीशु मसीह के नाम। वो तुम्हारे आंसुओं को पूछने के लिए आ रहा है, वो चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, तू छू ले आज इन्हें यीशु मसीह के नाम में। तूने मेरी प्रार्थना को सुना और प्रभु, जो सच में टूटे और मन के पिसे हुए लोग हैं, तो उनका आदर कर रहा है परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि सच में पवित्र आत्मा, जो बहुत दिन से मेरे पिता परमेश्वर तंगी में है प्रभु, ये तेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं परमेश्वर, ये तेरी शोभा यात्रा में आना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु, इनके फाइनेंस को खोल दे आज रात यीशु मसीह का। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, परमेश्वर ने आपको आनंद से भर दिया आज यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ और गवाही के साथ शाबाश। सब लोग बैठ जाएं। जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, 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 बेड़ा नूह दा जिन्हें पार लाया, बेड़ा नूह दा जिन्हें पार लाया, बेड़ा नूह दा जिन्हें पार लाया, बेड़ा नूह दा जिन्हें पार लाया। सच दसां, सच दसां, ओ हथ यसूदा, ओ हथ यसूदा, ओ हथ यसूदा, हालेलुया, यसूदा, ओ हथ 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 यसूदा, सारे बोलो हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं, सुने परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। क्या कहा इस बहन ने अभी, क्या कहा परमेश्वर की दासी ने? वो हाथ यीशु मसीह का है जो आपको बढ़ाना चाहता है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अद्भुत करते हैं। मैं मॉरिशस में गया, वहां पर हाउसफुल, जगह ही नहीं है बैठने। कितने लोग देख रहे थे और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सा मॉरिशस है, पानी पर बसा हुआ टापू, इतना सा छोटा सा, और मैं देखकर हैरान था। मैंने कहा ये तो इंग्लैंड से भी ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब कि मुझे एहसास कराया परमेश्वर ने कि देख कि तू 3 साल चर्च में पीछे बैठता था और ये सोचता था परमेश्वर मेरे जीवन में काम कब करेंगे, और देख, और आज किस स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं आप, ऊपर हॉल भरा है, नीचे हॉल भरा है, बाहर भी लोग खड़े हैं। नंबर नहीं आया,
मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा, देख मैंने तुझे कितना प्रेम किया, कितना अनॉइंट किया, और लोग गूंगे बोले, बहरे सुने, व्हील चेयर से लोग खड़े हुए, वो लोग बोल रहे थे, गिल्टियां रसोलियां गई, हाथ रखता गया और लोग चंगे होते चले गए। एक नहीं, लाइन लगी हुई है। लोग बोल रहे थे कि हम सोचते थे शायद टीवी पे ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन सच में हमने ऐसे चमत्कार पहली बार देखे। परमेश्वर करता है, ये परमेश्वर है। आप देखो व्हीलचेयर से खड़े हो रहे हैं, बसाखियां छोड़ दी उसने, बिल्कुल 5 साल से बसाखियां थी, उसकी रसोलियां उड़ गई, फोटो में दिखा रहा हूं आपको, गिल्टियां चली गई, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो गए, गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे। अभी आप मंडे भी सुनेंगे वीडियो में, परमेश्वर ने अद्भुत किया। एक जन्म से गूंगी बहरी एक माँ बच्ची को लेकर आई थी, मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, लेकिन सिर्फ मैंने कहा आज हाथ उठाऊं और रुमाल घुमाओ और देखो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं, और आप चेक करो, जो आप नहीं कर सकते वो करो। और वो थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होने के बाद भाग कर आ रही थी, कह रही मेरे बेटे के ऊपर एक बार हाथ रख दो प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा नहीं रखूंगा हाथ। मैं गुस्से में आकर उसको बोला, मैंने कहा चेक तो कर, तेरी लड़की चंगी हो गई है। उसने 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 कह रही हाँ, और रोने लगी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहती जोर जोर से, कहती मेरी लड़की बोलने लगी आज पहली बार। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमेशा एक तरीके से काम नहीं करते। आप सोचते हैं कि शायद कि मैं हाथ रखूंगा चंगे हो जाएंगे, ठीक है, कई बार हाथ रखवाना पड़ता है, कई बार रुमाल रखवाना पड़ता है, कई बार आप ऑयल लगाना पड़ता है, कई बार यीशु मसीह थूक भी लगा देते हैं। हम तो ऑयल लगाते हैं, हम कितने शरीफ हैं, आपके सामने हैं। हम ऑयल लगाते हैं, लोग बोलते हैं ऑयल क्यों बेचते हैं, ऑयल क्यों लगाते हैं, आप समझ रहे हैं, हम ऑयल लगाते हैं, यीशु मसीह थूक लगाता था, लेकिन यीशु मसीह अलग अलग तरीके से काम करते। यीशु मसीह मिट्टी भी लगाते थे, तो और लेकिन कई बार यीशु मसीह बोलते थे जा तेरा नौकर चंगा हो जाए, हालेलुया। भविष्यवाणी भी करते थे। तो इसका मतलब आपको सारे तरीकों पर विश्वास करना है। परमेश्वर कभी भी कैसे भी आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कंफ्यूज नहीं होना, परमेश्वर ने आपको बनाया है आपको आशीष देने के लिए। हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही टेस्टमनी के साथ। हाँ हाँ, प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस भाई का नाम देविंदर है और ये होशियारपुर से आए हैं। ये बता रहे हैं कि ये काफी टाइम से दुबई में थे और ये 4 सालों से यूएसए के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे। बहुत बार रिफ्यूजल आई, लेकिन जब ये भाई पहली बार चर्च में आए और इन्होंने आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई, ये बता रहे कि 4 साल के बाद इनकी पूरी फैमिली को यूएसए का वीजा मिल चुका है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदे रहना है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदे रहना है। बोलो हालेलुया। आप देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं, आपको सुनना है, कुछ लोग बोलते हैं हम चर्च में जाएंगे, हम परखेंगे चर्च अच्छा होता है कि नहीं होता, पादरी बजिंदर को परखेंगे प्रभु की ओर से है कि नहीं। ओ भाई साहब, 10 साल से सेवा कर रहा हूं, अब तक परखा नहीं क्या? अगर ऐसा होता तो अब तक कोई गवाही नहीं आने वाली थी, समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर ने परखा, आपके सामने है। जगह जगह से लोग आते हैं और टेस्टमनी देते हैं। हाँ, बताएंगे, शाबाश। हेलो पापा जी, जैम सीधी और सारी कलीसिया जैम सीधी। पापा जी, मैं हुशियारपुर का रहने वाला, मेरा नाम दविंदर है और मैं दुबई च रह रहा ज़्यादा करके, और दुबई ब्रांच शारजा में जाता कंटिन्यू, और मेरे इधर फादर आ रहे हैं कंटिन्यू, एक भी नागा नहीं होंदा उन्हों का। और पापा जी मेरा, मैं 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ PSP ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ USA ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਯਿਸੂ जी। बोलो यीशु मसीह की। देखो कितनी अच्छी बात बताई इस भाई ने, बताई कि नहीं?
इसने क्या बताया? इसने आसान शब्दों में बताया कि कोई छुट्टी ना करो। भाई साहब इन्हें समझ में नहीं आता, हम हर बार समझाते हैं कि आप कंटिन्यू ना हो, पवित्र दिन को मनाओ, पवित्र दिन को मनाओ, लेकिन ये बोल रहे हैं इसने आसान शब्दों में समझाया। इनको शायद ऐसे ही समझ में आता है। स्कूल में बंक मारते थे। आप जब कंटिन्यू आते हैं तो परमेश्वर काम करता है। बता रहे कि मेरे डैडी भी और ये भी कंटिन्यू दुबई थे, और जैसे ही इन्होंने ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਾਈ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਛੁੱਟੀ, ਔਰ ਫਿਰ USA ਲਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲੇ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਜੋ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। सुनो, देखो आपके सामने है कि ये भाई बता रहे कि 90 लाख रुपए लग जाते हैं। 3 वीजे USA के मिले, और बच्चा नहीं था। कितने साल से बेटा नहीं था? 4 साल से बेटा नहीं था। और ये भाई बता रहा है कि परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग दिया। जब इसने ले हैंड प्रे कराया, बेटे की आशीष मिला। प्रूफ बता रहा है, आपके सामने है, और प्रूफ बोल के दिखाओ पापा। तो आपके सामने है कि प्रूफ है ये, और बता रहे कि गवाही आपके सामने है। ये 3 वीजे एक साथ USA के ले हैंड प्रे कराने के बाद परमेश्वर ने आशीष दिया। प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं, ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे प्रॉफिट बजिंदर जी के बारे में? कि परख लिया आपने कि नहीं उनको? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਡਾਵਾਂਡਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों ताड़ियां बजाओ, खुदावन के लोगों। ये परमेश्वर की महिमा है। देखो, लेकिन इसको पहले ही बता दिया था, जा तेरा वीजा लग गया, क्योंकि मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं। मैंने अपनी स्पिरिचुअल आई से उसको देख लिया है। प्रभु मुझे दिखाता है आपके काम। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर सुनता है। जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनके नाम GNRS PLAT से हैं, आपके फॉरेन की PR ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप ट्राई करें, परमेश्वर आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी है। इस भाई का नाम प्रकाश है और ये जयपुर से आए हैं। ये बता रहे कि इनके पास 5 सालों से कोई भी बेबी बॉय की कोई ब्लेसिंग नहीं थी, और ये बता रहे कि जैसे ही इन्होंने मेंबरशिप मीटिंग अटेंड करी और आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बता रहे कि 5 साल के बाद इनको बेटे की आशीष मिली और इन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी आशीष मिली, और ये बता रहे कि ये घर के साथ ब्लेस हो चुके बिता जो हैं। आनंद यीशु ने जावे न किसे तो खोया, बिता जो आनंद यीशु ने जावे न किसे तो खोया। बोलो यीशु मसीह की। आपके सामने देखो, हाँ बताएंगे शाबाश गवाही के साथ। हाँ, सभी को जय मसीह की, पापा जी को सहमत। हालेलुया। मैं यीशु विच जिंदा हां, मैं यीशु विच जिंदा हां, मर के भी नहीं मोया, बिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। सभी को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। जी, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो पापा जी ने प्रोफेसी करी थी कि बेटा कौन मांग रहा है। मैंने कहा मेरी सिस्टर मांग रही है, तो उसे बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली और उसे बेटा हुआ है।
और उस कैबिन में मैं बैठा था, तो मेरा नाम लेके मुझे खड़ा किया, तो मुझे बोले कि 7 सीटर गाड़ी कौन देख रहा है। मैंने कहा पापा जी मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, तू फॉर्चूनर गाड़ी लेकर के आएगा। हालेलुया। और मुझे फॉर्चूनर गाड़ी से ब्लेसिंग मिली है, मैं की भी लेके आया हूँ। फिर काफ़ी टाइम पहले हम लोग घर के लिए सोच रहे थे, तो पापा जी ने कहा कि तुझे घर मिलने के लिए जा रहा है। मुझे घर नहीं, मुझे कोठी मिली है। हालेलुया। तो लोगों को कार मिलती है, मुझे फॉर्चूनर मिली। लोगों को घर मिलते हैं, मुझे कोठी मिली। हालेलुया। 5 साल बाद 5 साल बाद बच्चा Pregnant? मिले। नहीं, बेबी हो गया 5 साल। बेटा किसको? दीदी को। ये बहन 5 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। कहाँ से आई आप? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से आई। आप देखो इतनी दूर दूर से लोग क्यों आते हैं यहाँ पर। अपने पड़ोसी को बोलो कोई है यहाँ पर। कोई है यहाँ पे। पड़ोसी को बोलो कोई है यहाँ पर। आप विश्वास करें, परमेश्वर सुनता है। राजस्थान वाले, बिहार वाले, यूपी वाले जो सुन रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, लुधियाना, पंजाब जो इस समय फॉरेन से सुन रहे हैं, आपके सामने ये टेस्टमनी। 5 साल से बच्चा नहीं था, खड़ा करके इसको प्रोफेसी किया था इस भाई के लिए कि तेरी बहन को बच्चा होने के लिए जा रहा है, तुझे फॉर्च्यूनर मिल रही है और मैं देख रहा हूं तू और कोई गाड़ी नहीं ले रहा, स्टैंप पे लिखवा ले। पवित्र आत्मा है ये। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, अगर 10 साल, 15 साल, 40 साल बच्चा नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया हालेलुया जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, ना डरेगा तेरी खुदाई से। हाँ जी दीदी गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इनके हस्बैंड आर्मी में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। जैसे ये पहली बार ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल सीट बोकर गए, आज पूरे 10 साल के बाद आर्मी में उनकी प्रमोशन हो चुकी है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। सुनेंगे इनकी गवाही को। शाबाश। हाँ हाँ। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी मैं जलंधर कैंट से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में है और 10 साल से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, वो बहुत निराश हो रहे थे। 8 सितंबर को मैं यहाँ पे आके आपके जन्मदिन पे स्पेशल बीज बोया और 19 सितंबर को उनकी प्रमोशन आ चुकी है। मैं सारा आदर सत्कार महिमा प्रभु यीशु और अपने आत्मिक पिता को देती हूँ। आप सुन रहे हैं इस बहन ने क्या कहा? कहा कि मैं अपने आत्मिक पिता को। तो ये याद रखना, आशीषें कैसे आती हैं जब आप स्पिरिचुअल फादर का आदर करते हैं। आपके सामने है ये। 10 सितंबर को जब इसने प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने इसके पति को भी हौसला दिया, जो नहीं हो रही थी 10 साल से प्रमोशन, वो 1 महीने में कैसी होगी? ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। दितो जो आनंद यीशु ने बोलो। जावे ना किसे तो खो। आज से मैं कह रहा हूं, आज से आपकी प्रमोशन होगी। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी प्रमोशन होगी, हर क्षेत्र में प्रमोशन होगी आपकी, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। नेक्स्ट 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 गवाही के साथ। हाँ हाँ, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। इस बहन का नाम सुमन है, ये लुधियाना से। ये बता रही है कि 3 सालों से इनके स्टमक में स्वेलिंग हो गई थी और इन्होंने 4 हॉस्पिटल बदले। डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन जैसी ये बहन चर्च में और आपसे स्पेशल लैंड प्रेयर करवाया, ये बता रही है कि वो 3 सालों का इन्फेक्शन खत्म हो चुका है और ये चंगी हो चुकी है। खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया।
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो मेरे वॉलंटियर और क्वायर बनेंगे अब नए, वो मेरे साथ यूएसए जाएंगे अब। आमेन। क्या तैयार है? नए, पुराने की बात नहीं कर रहा, पुरानों को इंडिया रखेंगे। क्या आप में से कोई तैयार है? ठीक है, आज नाम लिखवा के मुझे मिलना शाम को। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, गवाही के साथ। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरे पेट, मैं लुधियाना से आई हूँ, मेरे पेट में सूजन हो गया था और इन्फेक्शन हो गया था। बहुत ज़्यादा दवाई कराई और 4 डॉक्टर बदले, बोले थे दवा खाना पड़ेगा, आप ठीक नहीं होगे कभी भी। तो मैंने स्पेशल ले हैंड करवाया, मैं आज़ाद हो कि मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके हैं। जोर से तारीफ करें। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है कि आप कैसी भी बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आजाद करता है। ये आपकी रिपोर्ट, हाँ, यूट्रस में आप देख सकते हैं कि रिपोर्टें हैं, गिल्टियां, रसोलियां, स्वेलिंग, पत्थरियां पेट में, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, लोग अपनी रिपोर्टें लेकर आते हैं प्रार्थना कराने के बाद, चेक करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो चंगे नहीं हुए। मैं कह रहा हूं वो लोग कभी चंगे नहीं होते जो अविश्वास की बातें बोलते हैं। परमेश्वर कई बार आपको परखते हैं और जब आप अपनी परख में मजबूत हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना। मैं फिर कह रहा हूं, गिल्टियां, रसोलियां, कैसी भी प्रॉब्लम है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। ताइयों लोकी देंदे ने गवाइयां तेरियां, ताइयों लोकी देंदे गवाइयां तेरियां, गिड़िया न जाने में तो भले आइयां तेरियां, गिड़िया न जाने में तो भले आइयां तेरियां। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनका बेटा पहली बार ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने पहली बार ही वीजा लगाया, आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे हैं कनाडा वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। दुनिया न जाने में तो भले आइयां तेरियां, दुनिया न जाने में तो भले आइयां तेरियां। बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं भूल नहीं सकता परमेश्वर की भलाइयों को। आप सुन रहे हैं? हाँ बेटे, बताएंगे कहां से आए हैं, क्या जोर से बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की, बाबा जी को मेरी जय मसीह की। किसको? पापा। पापा जी को मेरी जय मसीह की। मैं उत्तराखंड से आई हूँ और वेदांत देवी मेरा नाम है। हाँ। मैं पहली बार ही चर्च में आई और मैंने पहली ही बार, मेरा बेटा भी यहाँ आया और उसने प्रॉफिटी को, बाबा जी बोल रहे थे के नाम वालों के लिए वीजा लगने के लिए जा रहा है, और पहली ही बार में उसको कनाडा का वीजा से वो ब्लेसिंग्स उसको मिली और वो कनाडा में पहुंच चुका है। अब जिसकी गवाहियां बनती हैं वो कभी नहीं छोड़ सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये परमेश्वर है। लेकिन आज का प्रचार मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आईना आपके सामने रखूंगा। आईना सामने से रखने से क्या होता है, आप देख सकते हैं अपना मुंह उसमें। सारे बोलो हालेलुया। आज अपने पड़ोसी को बोलो कि आज मैं अपना मुंह देखूंगा। आप देखेंगे आप कितने भले हैं, कैसे सुंदर हैं, कैसे आप प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को कह रहे कि बाइबल आपका आईना है। आप इसमें झांक सकते हैं कहां पर दाग है, कहां पर प्रॉब्लम है। फेयर एंड लवली देख कर लगाती है ना औरतें आईने में, यूं करके, आपको इसमें पता लगेगा कमी कहाँ है। पादरी बजिंदर में कि उन लोगों में जो अविश्वास का जीवन जीते हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह में कमी नहीं है, कमी हमारे अविश्वास में होती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि अविश्वास करता है, कह रहा है इसलिए कह रहा है कि मैं चमत्कार नहीं कर सकता। वो अपने चेलों को डांट रहा था। जो आज भी अविश्वास रखते हैं, मैं कह रहा हूं बेशक आपका काम ना बनाओ, लेकिन यहां से घर तक जाते जाते खुदा को दिखाऊं कि मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब आप यहां से जाते जाते वहां तक आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर बैठे बैठे आपकी जिंदगी में काम नहीं होता। आज आप काम खुलवाना है तो आज आपको कहना है परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में कर सकते हैं। हाँ, गवाही के साथ हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, 6 साल से इनकी किडनियों में 2 पथरियां थी। तो इन्होंने 2 हॉस्पिटल चेंज किए लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जैसे ताजपुर चर्च में आए,
प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर लगाया, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मारो ताड़ियां यीशु दे दबारे थे मारो ताड़ियां यीशु दे जोर से ताड़ियां यीशु दे दबारे थे मारो ताड़ियां यीशु दे दबारे थे। हाँ, मारो ताड़ियां यीशु दे दबा रहे थे। हाँ, बताएंगे बेटे, बताएंगे, शाबाश। पापा को जेएमसी की, सबको जेएमसी की। पापा मैं हिमाचल से हूँ, मेरे 5-6 साल से किडनी स्टोन थे और बार बार बहुत दर्द होता था। और पापा एक बार हम चर्च आ रहे थे तो बहुत दर्द लगी थी और आते आते हमने 2 डॉक्टरों से दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और हम जलंधर हॉस्पिटल में गए, इंजेक्शन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और तभी हम यहाँ चर्च में आए और ऑयल वाटर यूज़ किया और बाहर टंकी का पानी किया। उसी वक्त मेरी दर्द चले गई थी और मुझे विश्वास था कि अब मेरे नहीं है स्टोन। तो मैंने रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल है, गायब हो गई पत्थरियाँ। आप सुन रहे हैं, कह रही 2 डॉक्टर पे गई, कह रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। और करे जलंधर में भी इंजेक्शन लगवाया, हाँ जी, आते आते यहाँ आते आते लगवाया, लेकिन तो भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुई। और ये बहन बता रही, देखो आपके सामने रिपोर्टें हैं कि वो पहले वाली रिपोर्टें, उसमें पत्थरियां हैं, उसमें पत्थरियां बता रहे हैं। 1 2 3 रिपोर्टें इनके हाथ में, आप चेक कर सकते हैं। और बता रही है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई, अनॉइंटिंग वाटर लिया और यहाँ प्रेयर सुना और जब बाहर निकले, बाहर टंकी का पानी किया, उसी पानी पिया, उसी टैंकी वक्त- का पानी पिया, हाँ जी। तेरा भला हो जा। और ना पापा उसी वक्त मेरी दर्द हट गई, उसी वक्त। कहते हैं टैंकी के पानी से पथरी हो जाती है कि नहीं? गंद शंद होता है पानी में। आजकल बिस्लेरी की बोतलें चल रही हैं, लेकिन देखो ये परमेश्वर है। यहाँ पर जब आप आए, ये अनॉइंटिंग प्लेस है, जहां भी जो भी चीज, आप पर्दे को भी छू कर जा रहे हो, इस खंबे को भी छू कर जा रहे हो, करंट नहीं लगेगा आपको। मैं कह रहा हूं, आप दरी को छू कर जा रहे हो, मिट्टी को छू कर जा रहे हो, आप एक आशीषित प्लेस पर बैठे हो। आप इस गवाही से समझ सकते हैं चर्च, आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आए हैं। अंधे को बिठा दिया ऐसे प्लेस पर और उसको पता था कि अनॉइंटिंग प्लेस यहाँ पर है। अंधा विश्वास कर कर बैठ गया। अंधे को कैसे विश्वास हो सकता है? आप खुली आंख से विश्वास करते हैं, लेकिन अंधा बैठ गया, उसको मालूम था। लेकिन लोग आए उसको बहकाने के लिए, लेकिन वो किसी के बहकाए में नहीं आया। हो सकता है आपको भी कोई फोन करे और बहकाए आपको, लेकिन आपको डिसीजन लेना है। आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, ये आपका डिसीजन है। ये परमेश्वर है। देखो इसका डिसीजन क्या था? डॉक्टरों के पास गई, आराम नहीं आया, इंजेक्शन लगवाए, आराम नहीं आया। लेकिन जब यीशु के घर आई, जब ताजपुर चर्च में आई, बता रही है, कह रही कि सिर्फ पानी पिया और यहाँ का पानी पिया। मैं कह रहा हूं आज यीशु मसीह कह रहा, मेरा जल पी कर जाओ, आज चंगे हो जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। चूली ना हाथ को उठाते हुए चर्च, बदली देता है खुदावन तेरा झूले ना, हाँ, शाबाश शाबाश। खुदावन तेरा चूली ना जिंदगी बदली देता है। हालेलुया। खुदावन तेरा चूली ना। नेक्स्ट हाँ। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये बता रहे कि इनकी बच्ची छत से गिर गई थी, जिसकी वजह से ये बच्ची कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था और इनको चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन इस बहन ने विश्वास किया, ऑयल वाटर को यूज किया और ये प्रे टावर पे फोन करके इन्होंने प्रार्थना करवाई और ये अपनी बच्ची को लेकर परमेश्वर के भवन ताजपुर चर्च आई। और जैसे ये चर्च में लेके आई, परमेश्वर के हाथ पर इस बच्ची को छुआ और ये बच्ची कोमे से बाहर आ गया और ये सुनने लगी, बोलने लगी है। यार मेरा यीशु, जीसस। मेरा दिलदार मेरा यीशु, यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, आप सुन रहे हैं कितनी बड़ी टेस्टमनी है कि आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, कोमा में थी और बिल्कुल भी, लेकिन कुछ लोग एंजॉय नहीं कर रहे। आपके घर में खुशी कैसे आएगी जब आप दूसरों की खुशी में शामिल नहीं होते, गवाहियों में शामिल नहीं होते? बाइबल बोलती है, जहां याजक को दिखा, अगर तुझे चंगाई मिली है, जहां याजक को दिखा, कि ताकि सुनने वालों के घर भी गवाही बने आजाद। सच्ची सरकार मेरा यीशु, अपने हाथों को उठाते हुए मेरा यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है, यार मेरा यीशु, बोलो 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 बोलो, यार मेरा यीशु, अपने हाथों को उठाते हुए चर्च, यार मेरा यीशु।
बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले अपने हाथों को उठाते हुए चर्च शाबाश चलते रहो आसमाना दे उते तले आशीषित हो जाओ आज हाथों को उठाओ आशीषित हो जाओ आज जोर से झूमते हुए नाचते हुए ब्लेस हो जाओ आज बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा गले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा गले यसु दी बल्ले बल्ले यसु दी बल्ले बल्ले यसु दी बल्ले बल्ले यसु दी बल्ले 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 यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा गले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा गले आसमाना दे उते थले आसमाना दे उते थले जोर से दे उते थले आसमाना दे उते थले और किसे ना चले बल्ले 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 रखे शैतान तू मेरा गले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा गले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले बोलो रखे शैतान तू मेरा गले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान से कहूं अपने हाथों को उठाओ बोलो आसमान दे उते थले बोलो बोलो आसमाना दे उते थले आसमाना दे उते थले आसमाना दे उते थले और किसे दाना ना चले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा हालेलुया बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा गले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले Thank you, Lord. रखे शैतान अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर जो लोग सच में तेरा आनंद बना रहे हैं मेरे प्रभु तेरी गवाहियों में आनंद ले रहे हैं जो ब्रांचों में आनंद ले रहे हैं जो चर्च में आनंद ले रहे हैं जो ऑनलाइन चर्च में आनंद ले रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर आज से इनके लिए आकाश खुल जाए यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में जैसे सच में जब तूने बपटिज्म लिया मेरे पिता और उसी समय प्रभु स्वर्ग से आवाज आई ये मेरे बेटे बेटियां मैं इनसे प्रसन्न हूँ मेरे परमेश्वर आज सच में इनकी मन की इच्छा पूरी कर यीशु मसीह के नाम में एक छलांग लगा के बैठ जाएं शाबाश ये याद रखना जो लोग नाचते हैं झूमते हैं गाते हैं खुशी मनाते हैं स्वर्ग में परमेश्वर सिंहासन से खड़े हो जाते हैं एक बात बताओ अच्छा जब आपकी गली में से कोई ढोल वाला जा रहा हो और बारात वाले जा रहे हो नाचते शोर मचाते तो आप किचन छोड़कर खिड़की में से झांक रहे होते हैं कि नहीं जब आप नाच रहे थे यीशु मसीह स्वर्ग की खिड़की में से झांक रहे थे आप हाँ समझ में आया यस समझ में आया यस कि प्रोफेट भजिंदर क्यों नाचता है दाऊद क्यों नाचता है पता है आपको दाऊद क्यों नाचता है दाऊद नाच रहा था लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया एक औरत ने उसका मजाक उड़ाया शाऊल की लड़की ने और उसको जिंदगी भर बच्चा नहीं हुआ समझ मर गई पर बच्चा नहीं हुआ मैं क्या कह रहा हूं बुराई करते कोई करने दो लेकिन तुम जहां आते हो ये याद रखना मैं कह रहा हूं कि अभी देखते जाओ पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है अगर कोई धोखा दे रहा है देने दो उसको ईमानदार है वो अपनी आशीष पाएगा लेकिन ये याद रखना पूरी दुनिया के अंदर आपका स्पिरिचुअल डैडी मैं घमंड नहीं कर रहा हूं पवित्र आत्मा ने मुझे बोला सबसे नंबर 1 पूरी दुनिया में होगा यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा हर देश के अंदर चर्च होंगे हर देश के अंदर जो मेरे स्पिरिचुअल डॉटर सन होंगे मैं कह रहा हूं कि वो मेरे बेटे बेटियां होंगे ईमानदार और वो मेरे साथ खड़े होंगे जैसा घर मेरे पास होगा वैसा उनके पास होगा जैसी कार मेरे पास होगी वैसी आपके पास होगी जैसी अनॉइंटिंग मेरे पास होगी वैसी आपके पास होगी लेकिन याद रखना बाइबल बोलती है कि चेला गुरु से बड़ा नहीं होता यस उसके समान होता है समझ रहे हैं कि चेला सोचता है कि मैं शायद अपने आत्मिक पिता से भी बड़ा हो जाऊं तो वो बड़ा नहीं हो सकता आप समझ रहे हैं लेकिन परमेश्वर ने आपको ये सब कुछ इसलिए दे रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है इसलिए हमें तैयारी करनी है परमेश्वर तैयारी कराना चाहता आपकी जिंदगी से यस आइए हम सुने गवाही को हाँ शाबाश बताएंगे बेटे हाँ
सभी को जय मसीह की। हम आप ही के लिए खुश हो रहे थे। पापा जी को जय मसीह की। हाँ। पापा जी, मेरी लड़की छत से गिर गई थी और ये 6-7 कोमा में चली गई थी और 6-7 दिन चंडीगढ़ पीजीआई में रही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हमने एनवाइटिक ऑयल और वाटर यूज किया और मेरी लड़की 1 महीने में बोलने, चलने और सुनने लग गई। और चर्च में आप सुन रहे हैं, कह रहे जो बच्चा कोमा में चला जाए, देखो यही है। कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? हिमाचल नैना देवी से। हिमाचल से। देखो, और कोमा में चला जाए, बोल नहीं रही, सुन नहीं रही, और आज ये चल रही है, आज ये चल रही है, बोल रही है, सारे काम कर रही है। कह रहे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। मैंने क्या कहा, परमेश्वर के तरीके अलग अलग हैं चमत्कार करने के। वो आज कैसे भी आज अपने लोगों के ऊपर चमत्कार करेगा। आमीन बोलने वाले चमत्कार को देखेंगे। मेरा बादशाह जीसस। करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जिसमैन की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं इनके हस्बैंड यूएसए में वर्क परमिट के साथ ब्लेस्ड हो चुके हैं स्पेशल लैंड करवाने से। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा बखरा अंदाज़ सदा, यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा। पापा जी ने जय मसीह दी, सारी कलीसिया ने जय मसीह दी। पापा जी मेरे हस्बैंड को ना वर्क परमिट नहीं सी हैगा पापा, जिस दिन तो ट्रंप ਬਣਿਆ पापा ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਹਨ प्रार्थना करवा के गई, आज मेरे हस्बैंड ਨੂੰ वर्क परमिट मिल चुका पापा। जोर से 5 तारीफ साल करो। का पापा। देखो आपके सामने पहले एक सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ पर, पापा मतलब कहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, लेकिन ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ सेवा करते सी, सेवा करते थे और ईमानदार है। जब से हमने चर्च खोला ये लोगों की बातों में नहीं आए। इन्होंने अपनी गरीबी को भी देखा है, इन्होंने बच्चे की बीमारी को भी देखा कि इसके बच्चे की दोनों किडनियां खराब थी। डॉक्टर कह रहे थे किडनी चेंज करनी पड़ेगी, और जब ये लगातार आते रहे डॉक्टर कह रहे कि अब किडनियां नहीं चेंज करनी पड़ेंगी। पता नहीं चमत्कार हो गया है, किडनियां चंगी हो गई हैं। और ये यूएसए से उसके बाद इसने वीज़ा लगवाया और इसका पति यूएसए का वीज़े के साथ ब्लेस हो गया। और उसके बाद आज भी देखो बता रहे हैं कि अभी कितनी जल्दी चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी मिलता नहीं है किसी को, वहां पर इसको वर्क परमिट भी मिल गया। हालेलुया। यूएसए में अभी थोड़े दिन पहले गवाही दिया था, साल पहले कि यूएसए गए हैं। हाँ मेरे हस्बैंड बोलते सी, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। खुदा बन के लोगो तालियां बजाओ, खुदा बन के लोगो तालियां बजाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम ताड़ियां बजाओ, हम शर्माएंगे। बैठ जाओ, शाबाश। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग ताड़ी बजाते हैं। परमेश्वर आशीष दे सबको। हाँ हाँ नेक्स्ट गवाही के साथ फटाफट जल्दी 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 ब्रांचों में ब्रांच दिखा, शाबाश फटाफट जल्दी से। आज ओपनिंग है ब्रांचों की, तरन तारा में ओपनिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज एक जगह कानूवाल में भी ओपनिंग है। मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ तरन तारन में, और जो कानूवाल में पवित्र आत्मा जी जो पंजाब में ओपनिंग है, ग्रैंड ओपनिंग है। परमेश्वर इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जितने लोग वहां पर खड़े हैं आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। जो इस समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, जो यूके से भी देख रहे हैं, परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, मॉरिशस से, और इसी समय मॉरिशस ब्रांच को खोल, मॉरिशस ब्रांच। हाँ हाँ सब मॉरिशस ब्रांच, कोलकाता ब्रांच। हाँ शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी। टेस्ट मनी के साथ दिल्ली ब्रांच। हाँ मॉरिशस टेस्ट मनी टेस्ट मनी टेस्ट मनी लोग टेस्ट मनी बताओ मीटिंग में आए और क्या बना। हाँ हाँ पापा जी ये सारे टेस्टिमनी हीलिंग प्रोसेस के हैं। हाँ। ये सिस्टर बता रहे कि 39 ईयर से, ये सिस्टर 35 ईयर से बारे स्पिरिचुअल टंग थे जो कि चंगे हो चुके हैं। ये ब्रदर और ये सिस्टर दोनों 100 लाख के
मन से देख नहीं पा रही थी, देखने लग गई है। जो कि 5 ईयर से गर्लफ्रेंड लोग सुन नहीं पा रहे थे, सुनने लग। इसी तरह के साथ 2 साल के बाद नई गाड़ी से ब्लेस हुए हैं। ये सिस्टर के 2 साल के बाद इसका बेटा की अपने हाथों को उठाओ, सुनो, देखो, बता रहे हैं कि गिल्टियां गई, रसोलियां गई, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे लोग, आजाद हुए और आंखों से दिख नहीं पाते। 3 महीने से वो बहन बता रही है कि चंगी हुई और कनाडा का वीजा आया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए। आपके चर्च में क्या क्या चमत्कार दिखे आपने? आप बताओ, लेडीज को बोलो जो मीटिंग में आए थे, बोलो क्या क्या चमत्कार दिखे, बोल फटाफट, माइक दे दे। गूंगे बोलने लगे हैं। हाँ, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने, लंगड़े चले। आपने अपनी आंखों से देखा मॉरिशस में दुष्ट आत्मा निकली, लोग आजाद हुए, छोटी बच्ची का हाथ उठता नहीं था एक्सीडेंट में, देखा, कितनों ने देखा? वो हाथ आज उठा रही है और चंगी हो गई है वो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। करी खुदा बंदी नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ, आपकी लड़की थी ना, अपने हाथों को, हाँ इनकी लड़की थी, अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ, इनकी लड़की थी अभी। हाँ, क्या गवाही है, बोलना। समझने के लिए 1 साल से पैरालाइज थे, ये हाथ उठा नहीं पाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, ये चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। पैरालाइज का प्रॉब्लम, हाथ उठा नहीं पाते, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। इसी समय ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ। मॉरिशस ब्रांच, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मॉरिशस ब्रांच में आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी बड़े बड़े चमत्कार हो, हीलिंग हो, आश्चर्य कर्म हो, और इसी समय ब्लेसिंग आए। हाँ नेक्स्ट दिखा, नेक्स्ट, शाबाश, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बोलो आमीन। नेक्स्ट, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी सब ब्रांचें खोल दे, गवाही के साथ, गवाही के साथ। हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। ये बता रहे हैं कि इनकी सिस्टर 7 साल से बच्चा नहीं हो पा रहा था, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनका 2 बार मिसकैरेज हो चुका। ताजपुर चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वाटर लगाया, 5 मंथ से प्रेग्नेंट है। गिरिया न जाने में तो जोर से तारीफ करो, शाबाश। सुनो सुनो बेटे, कितने साल से बेटा नहीं था, प्रेग्नेंट थी? कौन? आपकी भाभी? हाँ जी। 7 साल से। कहाँ से आए आप? मलेरकोटला से, पंजाब से। और 7 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, कैसे मिली आशीष? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਸੱਦਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਓ। बता रही है जिस दिन यहाँ पर आई विश्वास नहीं करती थी, पहली बार आई, और जब घर गई तो सपने में आप आए, प्रभु ने दिखाया। इसका मतलब कि वो स्वर्गदूत होते हैं। और उस दिन से ये इसकी भाभी प्रेग्नेंट हो गई है। अभी